दमोह जिले में बीते एक पखवाड़े में मगरमच्छ का आतंक देखने को मिल रहा है। इस आतंक ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। जिले के हटरी गांव से निकली ब्यारमा नदी में एक और मगरमच्छ पकड़ा गया। वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था। पिंजरे में मुर्गा और मछली रखी गई थी। तेज बारिश के मौसम में नदी नाले उफान पर है और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दमोह में इस पानी के राजा यानी मगरमच्छ नदी नालों में अपना रौब दिखा रहे हैं। मगरमच्छ की रियासत नदी नालों में कोई कदम रख रहा है तो राजा जानलेवा साबित हो रहा है। जिले से बहने वाली व्यारमा और सुनार नदी में मगरमच्छ हमलावर है। बीते हफ्ते व्यारमा नदी में लोटे में पानी भरने गई एक महिला को मगरमच्छ ने शिकार बनाया, उसे खींचकर अपने साथ ले गया। जब पानी में छोड़ा तो महिला की मौत हो गई। 2 दिन बाद ही तेंदुखेड़ा ब्लॉक में फिर एक महिला पर जानलेवा हमला हुआ। अलग अलग इलाकों से मगरमच्छ के असफल हमलों की खबरें आ रही है। नदी नालों के किनारे बसे गांवों में दहशत का माहौल है। इसे लेकर वन विभाग अब एक्टिव मोड पे है। जिले की व्यारमा नदी जहां सबसे ज्यादा मगरमच्छ होने का अनुमान है, वहां वन विभाग ने निगरानी बढ़ाई है। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए पिंजरे रखे गए हैं। एक हफ्ते के भीतर 2 मगरमच्छ पिंजरों में कैद हुए। पहला मगरमच्छ कनिया घाट पड़ी में पकड़ा गया, जहां मगरमच्छ ने महिला की जान ली थी। जैसा ज्ञात है कि पिछले सप्ताह अपने यहाँ पे एक कनिया घाट पट्टी में घटना हुई थी। तो उसके पश्चात से हमने कनिया घाट पट्टी के आसपास के क्षेत्र में ब्यारमा नदी के किनारे कुछ जो है ट्रैप केजेस लगाए थे मगरमच्छ के लिए। उसी में कल एक हटरी ग्राम के पास में लगे हुए पिंजरे में एक मगरमच्छ जो है पकड़ा गया है। सर वही मगरमच्छ है क्या? निश्चित रूप से कह पाना संभव नहीं है कि ये मगरमच्छ वही है या दूसरा है। तो उसकी चूंकि आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो ये निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है कि ये मगरमच्छ वही है अथवा दूसरा है। मतलब लगातार हम प्रयास कर रहे थे पिछले 6-7 दिनों से। पिंजरों में हम रोज गोश्त लगा रहे थे, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से 7-8 दिन की मेहनत के पश्चात ही ये सफल हो पाया है। मतलब आमतौर पे मुर्गी या मछली उसका जो है मांस उसमें रखा जाता है ताकि वो ल्योर होके उसके अट्रैक्शन से उसमें आ जाए। तो कई जगह पे मुर्गी का भी मांस रखा गया था, कई जगह पे मछली रखी गई थी। और भी जगह रखी गई? अभी वहाँ पे जहाँ पे रखे गए थे वहाँ से भी पिंजरे नहीं हटाए गए। केवल जिस पिंजरे में मगरमच्छ पकड़ा गया था वही पिंजरा केवल हटाया गया है। बाकी पिंजरे अभी वही है और हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि और मगरमच्छ पकड़े जाए। इलाके के लोगों के लिए मगरमच्छ का रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद ही खास रहा, क्योंकि लोगों ने पहली दफा ये ऑपरेशन लाइव देखा। फॉरेस्ट की टीम ने विशाल पिंजरे नदी के घाटों पर लगाए हैं और इनमें मछली और मुर्गे रखे गए और पानी का राजा इस जाल या पिंजरे में इन मुर्गों और मछली की वजह से फंस रहा है। आज फिर एक मगरमच्छ जाल में आया है। ये सबको मंगरा पकड़ने की और ये हमने लगाया था, कल आया था पिंजरा, तो ये में हमने मछली और मुर्गा लगाया था। फिर क्या हुआ? तो ये रात भर में मगरमच्छ पड़ गया तो पकड़ाया था। किसने देखा पहले? ये बहुत जनों ने देखा, गांव वालों ने। फिलहाल पखवाड़े के भीतर 3 और 1 हफ्ते में 2 मगरमच्छों के रेस्क्यू होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन हटरी इलाके के लोग अभी भी दहशत में हैं। उनकी माने तो पिछले कई दिनों से एक काला मगरमच्छ नदी के घाट पर दिख रहा है। गांव की तरफ भी उसका मूवमेंट है, जिसे रेस्क्यू करना बेहद जरूरी है। हालांकि अभी वन अमले ने जगह जगह पिंजरे लगा रखे हैं और अमला मॉनिटरिंग भी कर रहा है। वन विभाग के द्वारा यहाँ पर एक पिंजरा रखा हुआ था और पिंजरे में मछली और मुर्गा के लिए रखा गया था, जिसे मछली और मुर्गे की लालच में मगरमच्छ आया और वह पिंजरे में कैद हो गया। हमारे समिति के जो अध्यक्ष हैं परमलाल लेकवार जी, ओमकार लेकवार जी, मुरली से तमाम हमारे नौजवान साथी हैं जो लेकवार समाज के हैं, उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई और वन विभाग अमला को सूचना दी हम सभी साथियों ने और मगरमच्छ एक पकड़ा गया। बता दें कि एमपी का दमोह जिला देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वाला जिला है, जहां दुर्गावती टाइगर रिजर्व है और बड़े जंगल वाला इलाका भी है और इसी जंगल इलाकों से होकर नदियां भी बहती है। वन अधिकारियों की माने तो इन नदियों में बड़ी संख्या में मगरमच्छ है, जिनकी गिनती तो फिलहाल नहीं है, लेकिन अतीत बताता है यहाँ आज से नहीं बल्कि दशकों से मगरमच्छों का डेरा है। बहरहाल रेस्क्यू किए गए मगर को दमोह रेस्ट हाउस लाया गया, जहां से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सफलतापूर्वक सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। लेकिन जनता की बात करें तो एक तरफ पानी का कहर है तो दूसरी तरफ पानी के राजा का आतंक है। ऐसे में सबको उम्मीद इसी बात की है कि जल्द ही हालात बदलेंगे और गांव के लोग जो है दहशत से बाहर आएंगे।